आज धूप धूप न नहीं निकलने निकली पर तो मौसम मौसम कितना ठंडा हो रहा है, कि खाना बनाने में मन भी नहीं लग रहा। तभी तो मैंने 2 किलो आटे की रोटी आधे घंटे में खींच ली। रोटी सब्जी दोनों इतने तड़के सुबह तैयार हो गई है, वरना डेली डेली धूप गर्मी में खाना बनाने में दम निकल जाता है। किरण बबीता की बातें सुनकर सास कस्तूरी कहती है, बहू अब तो मौसम में ठंडक ही रहेगी, क्योंकि जोड़ती से सावन भादों का दिन चढ़ गया। 1 हफ्ता गुजरते ही बरसातें लग जाएंगी। बारिश का नाम सुनकर पांचों बहुएं परेशान हो जाती है, क्योंकि पांचों का ससुराल नदी किनारे की कच्ची जमीन में बसा हुआ था। मिट्टी का घर का आंगन था, जो बारिश के मौसम में दलदली होकर धंस जाता था। ऐसे में गरीब ससुराल वालों को परेशानी से 2-4 होना पड़ता था। राकेश भैया, हमने कितनी देर से जाल लगा रखा है, 10-20 किलो तक मछली तो फंस गई होगी ना। हाँ, एक बार जाल खींच कर देखते हैं। राकेश प्रमोद नदी के अंदर से जाल निकालकर नाव में रखते हैं, तो थोड़ी मछली फंसा कर देखकर हताश हो जाते हैं। ये तो पोठिया मछली है, वो भी मुश्किल से 1 पाव की अंदाज में ही निकली है। इतनी थोड़ी मछली बाजार में बेचकर कितना ही कमा लेंगे और कैसे खिलाएंगे परिवार को। लगता है ठंडक से मछलियां नदी की गहराई में जाकर बैठ गई हैं। पिछले 2 दिनों से ज्यादा मछली हाथ नहीं लग रही है। तभी काली काली घटाएं गरजने के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे नदी के ऊपरी सतह पर मछलियों को तैरता देखकर कुंदन कहता है, भैया मेरी मानो तो ये नाव को थोड़ी गहरे पानी में ले चलते हैं, वहाँ खूब सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलने की संभावना है। 2 भाई नाव को घेवकर नदी की गहराई में उतारते हैं और जाल डालते हैं। देखते ही देखते रेहू, मांगुर, सिंगी, झींगा मछलियाँ से जाल थक मठेल भर जाता है। बारिश में भीगते हुए जाल वो खींचते हैं। राकेश भैया, आज तो जाल में काफी बड़ी बड़ी महंगी मछली फंसी है। जाल इतना भारी हो गया है कि खींचा नहीं जा रहा। मजले, जाल को सतर्कता से खींचना, कहीं फट न जाए। तभी बारिश को जोर से बरसता हुआ देखकर कस्तूरी कहती है, राकेश बेटा, बारिश जोर की हो रही है, नदी का पानी उफान ले रहा है, जान जोखिम में मत डालो, बाहर आओ। बस आ गए माँ। मछलियों से भरा नाव लेकर बारिश में भीगते हुए पांचों किनारे को आते हैं। वहीं जुगाड़ू बहुएं आंगन से सामान समेटने में जुटी होती है। मैंने मसालदानी वाला बर्तन तो अंदर जाकर रख दिया है, लेकिन ये चूल्हा तो मिट्टी की जड़ पर बना है, इसे उठाकर भी भीतर नहीं ले जा सकते। चूल्हा टूट जाएगा तो खाना पीना किस पर बनाएंगे? सच में बिना चूल्हे के तो बड़ा मसला हो जाएगा। आशा सुप्रिया परेशान ही थी कि तभी नीलम जुगाड़ लगाकर चौड़ी पन्नी और 4 ईंट लाकर चूल्हे को अच्छी तरह से ढककर किनारों पर ईंट रख देती है। अब चाहे कितनी भी आंधी तूफान बारिश आए, ये पन्नी नहीं उड़ेगा, क्योंकि मैंने चारों तरफ से ईंट जो लगा दी है। अरे वाह नीलम, तुम्हारा जुगाड़ तो काफी टिकाऊ है। जैसे ही पांचों अंदर आकर देखती है कि बारिश के चलते उनके मिट्टी के मकान की दीवार की जड़ से पानी अंदर आ रहा था, जिस पर किरण, लगता है आंधी के मारे हमारी छत के घास फूस खिसक गए हैं, फिर से नए पुले लाकर बिछाना होगा, क्योंकि बरसात लग गई है। मगर फिलहाल तो हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना छत की मिट्टी बारिश में गलकर बह जाएगी। तभी आशा आंगन में केले के पेड़ को हवा में लहराता हुआ देखती है। देखो, हमारे केले के पेड़ के पत्ते कितने चौड़े चौड़े हो गए हैं, इसे तोड़कर छत पर लगा देते हैं, क्योंकि घर को बचाने का कोई और चारा है नहीं हमें। पांचों केले के पत्तों को तोड़कर लकड़ी की सीढ़ी से छप्पर पर लगाकर ईंट रख देती है, जिससे छत टपकना बंद हो जाती है। कुछ देर बाद देखो, बारिश थम गई है, हम पांचों भाई मछली बेचने के लिए जा रहे हैं। जी ठीक है माँ जी, हम भी जंगल से लकड़ी बिन कर लाते हैं, खाना बनाना है। जेठानी जी, आप सब चले जाइए, क्योंकि कस्टमर की अर्जेंट वाली सिलाई के कपड़े रखे हैं, कच्चा करना है और पक्की सिलाई बिठानी है। ठीक है बबीता, मैं तुम्हारी मदद के लिए चिंकी पिंकी को घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ, आप चारों जंगल से लकड़ी पत्ते लेने जाओ, मैं खाना चढ़ा लूंगी और चाची के साथ कपड़े की तुरपाई भी करवा दूंगी। मेरी प्यारी पोती एकदम माँ जितनी मेहनती है।
कस्तूरी के 5 बेटे किसी तरह मछली बेचकर घर का गुजारा चला रहे थे। बबीता दर्जी का काम करती थी। थोड़ी बहुत कपड़े सिलकर वो घर का खर्चा निकालने में मदद किया करती थी। तब चारों बहू नाव में बैठकर नदी के पार घने जंगल में जाती हैं, जहाँ काफी सारे पेड़ पौधे, घास, रंग बिरंगे फूल पत्तियां होते हैं। जेठानी जी देखिए, आज तो जंगल के सारे पेड़ के पत्ते बारिश से नहाकर एकदम कचनार के जितने कोमल पत्ते लग रहे हैं। वो तो है किरण, मानसून आने से प्रकृति तो हरी भरी हो जाती है, लेकिन हमें सूखी लकड़ी पत्ते नहीं मिल पाते। तभी नीलम की नजर बांस के पत्ते पर जाती है, जो कि बारिश से सूखे हुए बचे हुए थे। बड़ी भाभी, इन बांस के पत्तों को देखो, ये बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगे, ना ही सीले हैं। इसकी तो आज भी धाएं धाएं लहकती हैं। इसे ही ले चलते हैं। जंगल से ईंधन के लिए सूखे पत्ते बटोरकर नाव से घर आते ही उन्हें सांझ ढल जाती है। क्या बात है, आप पांचों भाई मछली बेचकर बड़ी जल्दी आ गए। तभी प्रमोद घर में खाना बना हुआ न देखकर खींचे मिजाज में कहता है, हम कोई बाजार में घर थोड़ी बसाने गए थे, सवेरे के भूखे गए थे। सोचा था घर जाकर गर्मा गर्म खाना परोस कर मिलेगा खाने को। देवर जी गुस्सा मत कीजिए, हम झटपट से खाना बना लेंगे। बारिश में लकड़ियां नहीं मिल रही थी, इसलिए समय लग गया। कुछ ही देर में पांचों खाना बनाकर परोसती है। तभी मूसलाधार बरसात शुरू हो जाती है और जगह जगह से मिट्टी झरने लगती है। इस मिट्टी के मकान का कोई भरोसा नहीं, कब ढह जाए। इसकी मरम्मत करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटा, सावन भादों का दिन लग गया है, इस बार पांचों मकान को जड़ से पक्का करवा लेना। माँ चिंता मत करो, इस बार मानसून के सीजन में अच्छी खासी मछलियाँ बेचकर पैसे जोड़कर पक्का करवा लेंगे। पर कहते हैं ना, गरीब परिवार के लिए मकान बनाने का विचार करना जितना सरल लगता है, मकान की नींव रखना ही उतना कठिन। लगातार बरसात के चलते नदी का पानी जल स्तर से ऊपर बहने लगता है, जिससे मकान मिट्टी में धंसने लगते हैं। जल भराव हो जाता है। मम्मी मम्मी जोक बचाओ, जोक। नीलम देखती है कि उसके बेटे नंदन के पैर में 2 मोटे मोटे जोक पकड़ के खून चूस रहे हैं। हे भगवान, ये बरसात के पानी में जोक घर के अंदर आ गए हैं। नीलम दीदी, नमक से जोक छूट जाएगा, आप रोइए मत। तब किरण नमक से जोक को भगाती है। तभी मिट्टी की आधी छत मकान के अंदर गिर जाती है। माँ, ये मकान ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। जो भी जरूरत का सामान है नाव में रख लीजिए सब। पांचों जुगाड़ बहुए पोटली बनाकर रखती है और नाव में बैठकर सूखे जंगल की ओर चल देती है। थोड़ा आगे चलकर खराब मौसम के चलते नाव मझधार में फंस जाती है। कुंदन जी, क्या हुआ? नाव क्यों रुक गई? नाव के अंदर सामान का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, नाव डूब रही है। तब बहुए नाव से कुछ सामान उतार देती है और नाव सूखी सतह पर रुकती है। जंगल के किनारे पर काफी अलग अलग प्रकार के फलदायी पेड़ पत्ते लगे हुए थे। माँ, देखो यहाँ तो खजूर का पेड़ है। चलो यही नाव लगाकर जंगल में शरण लेते हैं। माँ जी, ये जंगल दिन के लिए तो ठीक है, लेकिन रात के लिए सुरक्षित नहीं है। ऐसा करते हैं, हम दिन के लिए जंगल में कुटिया बना लेंगे और रात में हम नाव में रहन सहन करेंगे। पर घर बनाएंगे कैसे? अजी, ये जंगल तो पूरी तरह पत्तों से ढका हुआ है। देखिए, खजूर, केले, बरगद कितने पत्ते हैं। फिर बहू बेटे 2 हिस्से में बट जाते हैं। कुछ मिलकर पत्तों से नाव के अंदर घर का निर्माण करते हैं, तो कुछ जंगल में कुटिया बनाती हैं। हमें जमीन को साफ करने के लिए झाड़ू की जरूरत होगी। आशा खजूर की डाली लचकाकर उनमें से कुछ पत्ते तोड़कर जुगाड़ू झाड़ू बनाकर देती है। अरे क्या बात है आशा, क्या टिकाऊ झाड़ू बनाया है तुमने तो। सास मिट्टी का चूल्हा बनाती है। दादी, हम और मिट्टी ले आए क्या? मेरी प्यारी पोती, रख दे, चूल्हे का पट्टा तो डाल दिया, अचकन बनाना था, हो गया। तभी नदी के पानी वाले हिस्से में किरण अरबी के ताजे पत्ते उगे देखती है। ये तो अरबी का पत्ता है, इसका बेसन में लपेटकर बढ़िया सब्जी पकौड़ा बनता है। आज के खाने का काम बन जाएगा।
वही दूसरी तरफ सुप्रिया फल वाले भाग में जमीन पर काफी सारे आम जामुन जंगल में टूट कर गिरे रसोई की जुगाड़ देखकर चुनकर दूसरे नाव भाग में में लाती देखिए। है। हमारी वीडियो को लाइक इस एक कीजिए, नाव के चैनल को अंदर हम सब्सक्राइब पूरा कीजिए। परिवार रहना सहन नहीं कर पाएंगे। रसोई बनाने के लिए जुगाड़ लगा